वही पहुंच जाएगा भाई बाप। तो पहले कथा में बैठने से पहले महाराज इस मन को काबू करना है और अपने इस मानव रूपी जीवन को धन्य बनाना है। क्योंकि महाराज जब तक है ये जिंदगी अब फुर्सत नहीं है काम से, अब कुछ तो समय निकालिए कि प्रेम कीजिए राम से। महाराज जब तक ये जिंदगी है वो फुर्सत नहीं मिलने वाला। लेकिन महाराज उसी में से 10वां अंश निकाल करके ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करें। महाराज कहा गया ना हो है कि गृह कारज अनाना जंजाला। एक गृह का कार्य महाराज जब तक मनुष्य का जीवन है फुर्सत नहीं मिलने वाला अपने निजी कार्य से। महाराज गृह कारज अनाना जंजाला, अति दुर्गम शैल विशाला। महाराज ये गृह का कार्य पर्वत के समान है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। महाराज इसलिए अपना तो निजी कार्य हमेशा करना है भाई बाप। जब तक इसे है शरीर में प्राण है तब तक अपने निजी कार्य से फुर्सत नहीं मिलने वाला। लेकिन महाराज ये सुंदर अवसर जो आया है ये अवसर महाराज जो बीत जाएगा समय पुनः वापस नहीं आएगा। इसलिए इस अवसर का लाभ उठाएं और अपने मनुष्य रूपी जीवन को धन्य बनाएं महाराज। क्योंकि ये मानव का जीवन पाने के लिए देवता लोग लालायित रहते हैं महाराज। ये वह दुर्लभ मानुषम दुर्लभ शरीरम, मनुष्य का जीवन दुर्लभ है जिसके लिए स्वयं नारायण लालायित रहते माई बाप। कहा गया न हो कि बड़े भाग्य अमानुष तन पावा। गुरुदेव जी लिखे है ना कि काहे नहीं की लिख दिए कि बड़े भाग्य हाथी तन पावा। हाथी तो मनुष्य से बड़ा है ना है? लेकिन काहे नहीं लिखे है बड़े भाग्य ऊंट तन पावा। ऊंट तो एकदम ऊंचा उठ के रहता है ना हमारा है। आज भी समाज में माई बाप जिसको थोड़ा सा मान सम्मान मिल गया, जिसको धन मिल गई, पढ़ाई मिल गया, समाज में ऊंट की भांति सर उठा करके चलते हैं, सामने नहीं नजर झुका के किसी को अगल बगल देखते नहीं महाराज। लेकिन गुरुदेव जी ने न ऊंट लिखा न हाथी है। काहे लिख दिया हो मानुष तन पावा। क्योंकि मनुष्य से दुर्लभ मानव से दुर्लभ कोई शरीर नहीं महाराज। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। जीवन बड़े भाग्य से मिला है महाराज। तो ये मानव जीवन में देखिए भक्ति जानते हैं कितने प्रकार की होती है। भक्ति कितने प्रकार की होती महाराज। भक्ति कब कब जागृत होती है? भक्ति 4 जगह पर जागृत होती है। नंबर 1 नंबर पे गर्भेवा महाराज। जब मनुष्य मां के गर्भ में रहता है, ये जीवात्मा गर्भ में रहता है, जब पीड़ा बर्दाश्त नहीं कर पाता और इस गर्भ के भीतर वह अंधकार में कृमि काटते हैं उसे, वो चिल्लाता है, तड़पड़ाता है, अफनाता है। और ऐसे समय में वह जीव आत्मा परमात्मा का ध्यान करता है, हे परमात्मा मुझे इस नरक से बाहर करो। मैं आप
आपको भूलूंगा नहीं, मैं आपको भूलूंगा नहीं। मुझे आप इस नरक से बाहर करो महाराज। और दिन रात परमात्मा का भजन करता है और कहता मैं बाहर जाकर भी आपका भजन नहीं भूलूंगा। पहला भक्ति महाराज ये मां के गर्भ में जागृत होता है। गर्भेवा, गर्भ से बाहर जैसे आता है महाराज वैसे मनुष्य भूल जाता है। ये तेरा, ये मेरा, ये माँ है, बाप है, भाई है, बीवी है, बच्चे, और उस परमात्मा को भूल जाता है जिसे वह गर्भ में ही वचन दे करके आता है कि कभी आपको भूलूंगा नहीं। नंबर 2 गर्भेवा श्मशाने च। महाराज श्मशान में जब किसी के दाह संस्कार में यह मनुष्य जाता है, दाह संस्कार में जाने के बाद कुछ ऐसा क्षण होता है जब चिता में आग लगाई जाती है। ऐसे समय में महाराज कुछ लोग आपस में बातें करते हैं, सारी दुनिया बेकार है, सारा धन बेकार है, सारी सुख सुविधा बेकार है, क्योंकि सबकी यही गति है। उस जलते हुए चिता को देख करके वैराग्य जागता है, जिसे श्मशान वैराग्य कहा गया। श्मशान वैराग्य जागता है। लेकिन महाराज जैसे चिता जलती है और पचलकड़ियां देने के बाद मनुष्य जैसे ही मुड़ता है घर की तरफ वो श्मशान से, वैसे फोन चालू, अरे वो काम हुआ कि नहीं, ये हुआ कि नहीं, ऐसे हुआ कि नहीं, ये हुआ कि नहीं, फिर तेरा मेरा लीन हो जाता है। और महाराज तीसरी भक्ति कब जागृत होती है मनुष्य के भीतर? गर्भेवा श्मशाने च ततः रोगा शरीरम। जब महाराज शरीर में रोग उत्पन्न हो जाता है, मनुष्य बीमार पड़ जाता है, जब बीमारी से एक दवाई खा खा के आदमी घबरा जाता है, रोग ठीक नहीं होता है, पीड़ा बर्दाश्त नहीं होता है, ऐसे समय में परमात्मा का ध्यान करता है, हे परमात्मा अगर या तो मुझे उठा ले चलो या फिर मेरा रोग ठीक कर दो, मैं कभी आपको भूलने वाला नहीं हूं, मैं आपको कभी भूल नहीं सकता। लेकिन महाराज जैसे ही मनुष्य रोग से मुक्त हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है, वैसे फिर अपनी दुनिया में विलीन हो जाता है और उस परम पिता को भूल जाता है। उस परम पिता को भूल जाता है माई बाप महाराज। और चौथा वैराग्य जानते कहां जागृत होता है माई बाप? चौथा वैराग्य जागृत होता है किसी कथा स्थल में। जब आप कथा में बैठे हैं ना, किसी कथा पंडाल में बैठ करके भगवान के कथा को श्रवण करते हैं, उस क्षण महाराज भक्ति जागृत होती है। लगता है ये दुनिया नाशवान है, ये सारी चीजें व्यर्थ है, जो है भगवान का भजन ही है। लेकिन महाराज जैसे कथा पंडाल से मनुष्य बाहर निकलता है, प्रसाद लेकर के जैसे घर के मार्ग पे तरफ चलता है, वैराग्य भूल जाता है महिला, और वैराग्य भूल जाता है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय। आजकल का वैराग्य समझ जाइए कैसा है महाराज। अरे घर में हुई खटपट, घर में थोड़ी सी हुई खटपट, मन में ठान लिया चल बाबा के मठ पर, और जैसे रेलवे स्टेशन पर गए ना हो, रेलवे स्टेशन पर बैठे हैं टिकट लेकर के, गाड़ी आने वाली है, तब तक दिमाग में आता है वो मेरा पोता कितना छोटा, कितना प्यारा, मेरे पास सोता, मेरे पास खाता, भूल जाती है। फिर आदमी स्वयं सोचता है, ऐसा है ना, अरे घर में 4 बर्तन है, खटकती रहती
कहती हैं छोड़ो आज बैराग कभी और कर लेंगे। और फिर टिकट वापस किए, ट्रेन निकल गई, झोरा बोरा लेके पुनः घर आ गए। ये बैराग्य है महाराज है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। तालियों का सेवन करते हुए 2 बार भगवत भजन, तत्पश्चात आगे हनुमान जी की महाराज की कृपा से कथा श्रवण किया जाएगा। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि कथा में चलते माई बाप महाराज बिना गुरु के है, बिना गुरु के ज्ञान हुआ है किसी को है? बिना गुरु के ज्ञान नहीं